देखिए, ममता बनर्जी की जो मार्च है वो भ्रष्टाचारियों बचाओ मार्च है। प्लीज नोट, द मार्च ऑफ ममता बनर्जी on the streets of Kolkata is a corruption bachao march of Trinamool Congress. ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस बात से घबराई हुई है कि जब पीएमएलए के एक्ट 2002 के हिसाब से सेक्शन 17 के हिसाब से जब सर्च और सीजर एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करती है, एक प्राइवेट कंपनी पर करती है, तो ये अजीब विडंबना है। मैं भी सोच रहा हूं कि एक प्राइवेट कंपनी पर सर्च और सीजर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करे और दर्द ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को हो। ऐसा क्या घबराहट है कि भ्रष्टाचार बचाओ मार्च ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट कंपनी पर हुए सर्च और सीजर के ऑपरेशन के लिए निकाल रही है। आप सभी जानते हैं कि ये सर्च और सीजर का एक्सरसाइज एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पीएमएलए एक्ट 2002 के हिसाब से, उसके सेक्शन 17 के हिसाब से एक प्राइवेट एजेंसी पे करी है और एक प्राइवेट कंपनी पे करी है। ये प्राइवेट कंपनी और तृणमूल कांग्रेस का क्या रिश्ता है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारियों को बचा रही है? क्योंकि ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल पे सीमित नहीं है। 4 प्रीमाइसेस दिल्ली के अंदर भी रेड हुए हैं, पर वहां तो आपने नहीं देखा किसी को मार्च करते हुए, पर सिर्फ वहीं पे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस क्यों जाती है? क्या ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस जो इस वक्त भ्रष्टाचार बचाओ रैली, भ्रष्टाचार बचाओ मार्च निकाल रही है, क्या उनको घबराहट है कि जो पश्चिम बंगाल की जनता का पैसा ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने लूटा है, क्या उसके राज उस प्राइवेट कंपनी के फाइल में छिपे हुए हैं? और यह पहली बार नहीं हुआ है। याद करिए, जब सीबीआई ने राजीव कुमार के ऊपर क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया था, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वहां पे भी धरने पे बैठी थी और एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ड्यू लीगल लॉफुल प्रोसेस को रोकने का प्रयास किया था। याद करिए, संदेश खाली में जब शेख शाहजहां के गुंडों को पकड़ने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स गए थे, तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने, 1000 की भीड़ ने उनको घेरा था। याद करिए किस तरीके से नारदा केस के अंदर मई 2021 में जब सीबीआई ऑफिशियल ने 4 तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों को अरेस्ट करने गए थे, सीबीआई के ऑफिशियल्स को फिजिकली सीबीआई के ऑफिस को 6 घंटे तक ममता बनर्जी ने ऑक्यूपाई करा था और कलकत्ता हाईकोर्ट को कहना पड़ा था मॉबोक्रेसी है ना कि डेमोक्रेसी। याद करिए 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस के अंदर जब रूल ऑफ लॉ ममता बनर्जी के अंदर था, तो ममता बनर्जी और कलकत्ता हाईकोर्ट को ममता बनर्जी को कहना पड़ा देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन बंगाल, देयर इज लॉ ऑफ द रूलर इन बंगाल। याद करिए किस तरीके से जब उनके उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी अलापान बंदोपाध्याय का केस था, जब उनको कहा गया था कि रिलीव करे, ममता बनर्जी ने उस ऑर्डर को भी डिफाई करा था। याद करिए हंसकाली रेप केस के अंदर जब ममता बनर्जी ने पब्लिकली कहा था ये लव अफेयर गॉन रॉन्ग है। याद करिए जब दुहरे राशन स्कीम में सितंबर 2022 में इस इलीगल स्कीम को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इलीगल वॉइड कहा था, ममता बनर्जी उस वक्त भी बचाव में आके खड़ी हो गई थी। तो बार बार क्यों तृणमूल कांग्रेस ये भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकालती है? और ऐसा क्या रिश्ता है इस प्राइवेट कंपनी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच में, जो ममता बनर्जी जो जनता के लिए सामने नहीं खड़ी होती, जब हिंदुओं के ऊपर हमला होता है, जब मां काली और मां सरस्वती की मूर्ति को तोड़ा जाता है बंगाल में, तब ममता बनर्जी सड़कों पे नहीं आती, पर एक प्राइवेट कंपनी के लीगल सर्च और सीजर ऑपरेशन में ममता बनर्जी सड़क पर आती है। वो सड़क पर इसीलिए आती है क्योंकि वो जानती है कि जब उस फाइल के राज खुलेंगे तो ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के
क्या नेताओं का भ्रष्टाचार के राज खुलेंगे? इसीलिए क्या ममता बनर्जी घबराई, बौखलाई और डरी हुई है? पश्चिम बंगाल की जनता इसको देख रही है और आज पश्चिम बंगाल की जनता ये स्पष्ट देख रही है। पश्चिम बंगाल की जनता के हित के लिए कोई तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कभी धरना नहीं दिया, परंतु एक प्राइवेट कंपनी के सर्च और सीजर ऑपरेशन के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता धरना देने की बात कर रहे हैं। जब हिंदुओं के ऊपर पश्चिम बंगाल की पुलिस लाठी चलाती है तब ममता बनर्जी सामने नहीं आई, पर एक प्राइवेट कंपनी के सर्च और सीजर ऑपरेशन में ममता बनर्जी सामने आई। जब एक लड़की का रेप आरजी कार के अंदर हो जाता है तब ममता बनर्जी सामने नहीं आई, विक्टिम के साथ नहीं खड़ी हुई, पर यहां पे एक प्राइवेट कंपनी के सर्च और सीजर ऑपरेशन के अंदर ममता बनर्जी सड़क पर आती है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की मां, माटी और मनुष्य तीनों देख रहे हैं कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस मार्च के जरिए भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। द पीपल ऑफ बंगाल आर सीइंग दैट दिस इज नॉट अ नॉर्मल मार्च ऑफ ममता बनर्जी, दिस इज अ करप्शन बचाओ मार्च ऑफ ममता बनर्जी, एंड द पीपल ऑफ बंगाल विल गिव अ बेफिटिंग रिप्लाई। पश्चिम बंगाल के लोग, मां, माटी, मानुष तीनों ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार बचाओ थिएट्रिक्स और ड्रामा पे जवाब देंगे, 2026 के चुनाव में जवाब देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी के ड्रामे, करप्शन, भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। Our direct and simple question is, what is the link between this private company and the Trinamool Congress that makes the Trinamool Congress leaders, and in particular the Chief Minister of Bengal and the Home Minister of Bengal, Mamata Banerjee, so worried, so frustrated, and so agitated? This clearly proves that this is not a march for the people of Bengal. This is a march to protect the corrupt, and it's the fear that the links of corruption when this search and seizure operation will go on might link to Trinamool Congress leaders.